नमस्कार, स्वागत है आपका अपना चैनल 5G एजुकेशन में। आज कक्षा 5वीं का वार्षिक परीक्षा पर्यावरण विषय का अंतिम पेपर था जो 12 मार्च को हुआ है। आइए इस पेपर को हम शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। देख लीजिए, प्रश्न नंबर 6 से 10 तक खाली स्थान, और प्रश्न नंबर 11 से 16 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर वाले, और फिर प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर वाले, और फिर प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक द्वि उत्तरीय प्रश्न जो 5 नंबर के हैं। इस प्रकार पूरा पूर्णांक कक्षा 5वीं वार्षिक परीक्षा का 60 अंक का पूर्णांक है। आइए प्रश्न नंबर 1 से देखते हैं। पहला है, कौन सा बीज मसाले के रूप में उपयोग नहीं होता, है ना। तो ऑप्शन था तुअर, धनिया, जीरा और सौंफ, है ना। मसाले के रूप में कौन सा उपयोग नहीं होता, तो तुअर, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोलकुंडा के किले में इतने सारे बुर्ज बनाए गए थे, तो ये बुर्ज क्या काम के रहते हैं, सुरक्षा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हमें पता है कि पेट्रोल और डीजल पृथ्वी पर सीमित मात्रा में है, इनकी बचत के लिए कौन सा उपाय सही नहीं है, है ना। तो अधिक से अधिक वाहनों का उपयोग करना ये सही नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है, गांव की साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी है। तो ऑप्शन था सरपंच की, गांव के बुजुर्ग की, है ना, हम सब की, पंच की। तो इसका राइट आंसर है सी, हम सब की। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। गांव के अधिकतर लोग बैलगाड़ी पर सामान लादकर एक साथ मजदूरी के लिए जाते हैं, उस समूह या झुंड को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन था बारात, काफिला, जुलूस, मेला। तो उस झुंड को क्या कहते हैं, काफिला। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 खालिस्तान था। ममिटी तांडा खालिस्तान को कहते हैं, है ना, आम पापड़ को, है ना। इसमें खालिस्तान में लिखना था आम पापड़। ऊंचाई पर सांस लेना मुश्किल होता है, इसलिए पहाड़ों पर चढ़ने वाले लोग क्या करते हैं, खालिस्तान भी ले जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठंड के दिनों में मुख से निकलने वाली हवा कैसी होती है, गर्म होती है। ठीक है, हमेशा टीम के लिए खालिस्तान चाहिए, ना कि अपने लिए। तो हमें हमेशा टीम के लिए क्या करना चाहिए, खेलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मेंडल ने मठ के बगीचे में खालिस्तान के पौधे का उपयोग किया था, है ना। तो मटर के पौधे पर उन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, प्रश्न 11 है। सांप के कान नहीं होते फिर भी सपेरे की बीन बजने पर वह नाचता है, क्यों। प्रश्न था, तो इसका उत्तर लिखना था। सांप के कान नहीं होते फिर भी वह सपेरे की बीन बजाने पर नाचता है, क्योंकि सपेरे की बीन से जो कंपन उत्पन्न होता है उसे महसूस कर सांप जो है नाचने लगता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। तिलहन वाले किन्हीं 4 बीजों के नाम लिखना था। तो तिलहन वाले बीज कौन कौन से हो जाएंगे, सोयाबीन, सरसों, मूंगफली और अलसी, है ना। इस प्रकार आपको लिखना था। प्रश्न नंबर 12 के बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 13। ये मिसप्रिंट हो गया है, इसे प्रश्न नंबर ये 13 है ना। पानी के संरक्षण के संबंधित एक नारा या स्लोगन कहते हैं, वो लिखना था, है ना। तो हमने लिख दिए, जल ही जीवन है, जल है तो कल है। ऐसे बहुत सारे हैं जिसे आपको लिखना था। प्रश्न नंबर 13 के बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 14, है ना। ये प्रश्न नंबर 14 है। ठीक है, डर से उबरने के लिए तुमने कुछ खास किया है, अपने शब्दों में लिखना था, है ना। तो हाँ, डर से उभरने के लिए हमने संगठित होकर रहना चाहिए। जहाँ डर लगता है तो वहाँ पर ताली बजाकर शोर करना चाहिए, है ना। इस प्रकार आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर
14 के बाद 15 देखते हैं। तेज आवाज में डीजे बजाने से कौन सा प्रदूषण होगा? तो तेज आवाज में डीजे बजाने से ध्वनि प्रदूषण होगा, है ना। नेक्स्ट है, गांव में पहली बार पुलिस को देखकर बच्चे को कैसा लगा? तो गांव में पहली बार पुलिस को देखकर बच्चे आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि पुलिस किसे पकड़ने आई है ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 17। अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलापों से जुड़ी 3 अच्छी गंध, है ना, ये गंध है ना, गंध और 3 खराब गंध वाली चीजों के नाम लिखना है। ठीक है, तो 3 अच्छी वाली गंध कौन कौन सी हो जाएंगी? जैसे इत्र की खुशबू, गुलाब की, अगरबत्ती की खुशबू, है ना। 3 खराब गंध कैसे हो जाएंगी? सड़े गले खाने की गंध, गंदी नालियों की गंध, है ना, सड़े फलों की गंध। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 के बाद 18 देखते हैं। यदि आप एक गिलास पानी में 1 बूंद तेल की डालोगे तो वह डूबेगी या नहीं? कारण सहित लिखना था। तो 1 गिलास पानी में 1 बूंद तेल की डालेंगे तो वह पानी में तैरेगी, क्योंकि तेल का घनत्व जो होता है पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए तेल की बूंद पानी की सतह पर तैरती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, भूकंप आने पर हमें कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? ठीक है, तो भूकंप आने पर जमीन हिलने लगती है, सभी लोग घबराकर भागने लगते हैं। इन भूकंप से लोग घायल हो जाते हैं, घर मलबे में तब्दील हो जाते हैं, वृक्ष गिर जाते हैं, लोगों की मृत्यु हो जाती है, जनधन की हानि होती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। गर्म हवा को बाहर निकालने के लिए घरों में क्या लगाया जाता है? तो गर्म हवा को बाहर निकालने के लिए घरों में एग्जॉस्ट फैन लगाए जाते हैं, है ना, चिमनियाँ लगाई जाती हैं धुआं और गर्म हवा को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हमें पेड़ पौधों को क्यों नहीं काटना चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमें पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए क्योंकि पेड़ पौधे के काटने से हमें छाया प्राप्त नहीं होगी, फल फूल प्राप्त नहीं होंगे, है ना, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और सही समय पर वर्षा भी नहीं हो पाएगी। तो ये पेड़ काटने के नुकसान है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22। सतपुड़ा की रानी, झीलों का शहर, महाकाल की नगरी कौन से स्थान को कहते हैं? ठीक है, तो सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी को कहते हैं, है ना, क्योंकि यह सतपुड़ा के पहाड़ों से, जंगल से घिरी हुई है। झीलों का शहर भोपाल को कहते हैं। महाकाल की नगरी आपको पता है, महाकाल की नगरी उज्जैन को कहते हैं, क्योंकि यहाँ महाकाल का ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए पैराग्राफ को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक तरफ रवि है जो घर का खाना पसंद नहीं करता और दूसरी तरफ सरिता है जिसको पेट भर खाने को नहीं मिलता। पेट भर खाना सभी बच्चों का अधिकार है। हमारे देश में लगभग आधे बच्चे सरिता जैसे हैं। कितने बच्चे हैं? आधे बच्चे सरिता जैसे हैं। उन्हें ठीक तरह से बढ़ने के लिए जितना खाना चाहिए उतना भी नहीं मिल पाता। यह बच्चे कमजोर रहते हैं और कई बीमारियों का शिकार भी हो जाते हैं। ये प्रश्न में दिया हुआ था, इसके प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या पूछा था? घर का खाना किसे पसंद नहीं है? तो घर का खाना किसे पसंद नहीं था? रवि को। किसको भरपेट खाना नहीं मिलता था? किसको? सरिता को। हमारे देश में सरिता जैसे कितने बच्चे हैं? तो हमारे देश में सरिता जैसे लगभग आधे बच्चे हैं जिनको पेट भर खाना नहीं मिलता। प्रश्न चौथा था, कौन से बच्चे कमजोर और बीमारियों का शिकार हो जाते हैं? तो वे बच्चे जिनको भरपूर खाना नहीं मिल पाता, तो वे कमजोर और बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इस पैराग्राफ के आधार पर आप सभी बच्चों का क्या अधिकार सुनिश्चित करेंगे, है ना? तो यही अधिकार सुनिश्चित करेंगे कि सभी को भरपेट खाना मिलना चाहिए। इसका उत्तर हम फिर भी देख लेते हैं। जैसे पहला जाएगा, घर का खाना किसको? रवि को पसंद नहीं था। सरिता को भरपेट खाना नहीं मिलता था। हमारे देश में सरिता जैसे आधे बच्चे हैं। वे बच्चे जिन्हें ठीक तरह से बढ़ने के लिए जितना खाना चाहिए उतना भी नहीं मिलता। सभी बच्चे कमजोर रहते हैं और कई बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इस पैराग्राफ के आधार पर सभी बच्चों का भरपेट खाना अधिकार सुनिश्चित होना चाहिए, है ना। ये लास्ट वाला था कि सभी को भरपेट खाना मिलने का अधिकार सुनिश्चित होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 24वां, मक्खियों से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं? यह बीमारी कैसे फैलती है? इन बीमारियों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, है ना? तो मक्खी से डायरिया, है ना, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां फैलती हैं।
यह बीमारियां मक्खियों के संक्रमण से फैलती हैं। कैसे फैलती हैं? संक्रमण से, है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मक्खियां संक्रमण को फैला देती हैं, है ना। इन बीमारियों से बचने के लिए हमें खाने को ढककर रखना चाहिए, जिस स्थान पर मक्खियां बैठे उसे साफ सुथरा रखना चाहिए, है ना। गंदे कूड़ेदान को हमेशा ढककर रखना चाहिए। अपने घर के आसपास गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 25 का। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न नंबर 25 है, बच्चे फिसल पट्टी पर ऊपर से नीचे की ओर क्यों फिसलते हैं? अगर फिसल पट्टी अंतरिक्ष में पहुंच जाए तब भी क्या ऐसे ही फिसल सकेंगे? प्रश्न था, है ना। तो बच्चे फिसल पट्टी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, है ना। अगर इस फिसल पट्टी को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा तो अंतरिक्ष में बच्चे नहीं फिसलेंगे, क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद लास्ट वाला प्रश्न देखते हैं, खेती के प्राचीन एवं आधुनिक तरीकों में अंतर लिखिए, है ना। प्राचीन समय में खेती कैसे होती थी? बैलों द्वारा, हलों के माध्यम से, हाथों से, लोहे से बनी खुरपियों से खेती की जाती थी। आधुनिक तरीके से जो खेती होती है उसमें ट्रैक्टर द्वारा, हार्वेस्टर द्वारा, कल्टीवेटर द्वारा, है ना, फसल लगाने वाली मशीनों के माध्यम से फसल लग जाती है। इस प्रकार आधुनिक प्रकार से खेती की जाती है। यह दोनों में अंतर था। इस प्रकार आपको पूरा पेपर हल करना था, है ना। आपने करे होंगे तो निश्चित ही रूप से आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। धन्यवाद।